हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व की खोज घेंगा रोग। पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज का सेकंड क्वेश्चन, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे, हुक या न्यूटन या आइंस्टीन? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंग। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप? तो आपका राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या फिर ये सभी? आपका राइट आंसर होगा मक्खी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक, रासायनिक, प्रतिवर्ती या निष्क्रिय? तो आपका राइट आंसर होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि लोहे में एक बार जंग लग जाती है तो उसके बाद वह हटती नहीं है। लेकिन भौतिक रिएक्शन वे होती हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बाद पहले वाली अवस्था में आ जाती है, जैसे जल से बर्फ का बनना और दोबारा बर्फ से जल का बनना। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर पर मिनट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या जॉनसन? तो आपका राइट आंसर होगा डार्विन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक पाया जाता है मेथेनॉल, और जबकि लैक्टिक एसिड पाया जाता है अपने दूध में। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? उसका भार कम होता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, नहीं? तो उसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है लोहे का भार। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है, यानी ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, तो आपका राइट आंसर होगा ए। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टैकोमीटर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता, तो मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज होती है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी पर सबसे पहले गिरेगा? हम जानते हैं कि निर्वात में यानी वैक्यूम के अंदर हवा नहीं होती। हवा नहीं होने के कारण यदि हम कागज, लोहा और पत्थर को पटकेंगे तो तीनों क्या करेंगे? एक साथ। निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्या? सिलिका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जब वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुलते हैं तो मशीन क्या करती है? कपड़ों को इधर उधर फेंकती है, अर्थात अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या है? आघूर्ण बल हम जानते हैं कि बल की ऐसा ही मात्रा क्या था? न्यूटन। तो बल आघूर्ण पूछा है तो न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, हृदय, लीवर या फिर फेफड़ा? तो आपका राइट आंसर होने वाला मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्वात को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में जो रुधिर का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया या पॉलीसीथिया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करना, कम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है। जब किसी परमाणु तत्व का या तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान। तो हम जानते हैं जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जब बराबर होता है तो उनके स्थान भी समान होंगे, इसलिए उस तत्व को बोलते हैं समस्थानिक। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। तो कौन सी किरणें हैं रेडियो एक्टिवता के दौरान उत्सर्जन नहीं होता उन किरणों का, तो आप बता सकते हैं, तो वह गामा किरणें। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। उसको तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े। तो आपका सही आंसर होगा मस्तिष्क। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। तो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्लीज कमेंट योर आंसर। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, 0.3%, 0.033 या 30। तो आपका सही आंसर होगा 0.03%। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 या ऑक्सीजन। आपका सही आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने करी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और कार्ले, दोनों ए और बी। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी कि हम पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाएं, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाएं कि इसकी जो मात्रा शून्य हो जाए, ऑक्सीजन लेवल लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर यह शून्य हो जाती है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल हमारा 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो बता सकते हैं आप, वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है आप बता सकते हैं, तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जारलाल ब्रोमाइड, CO2 या सल्फर डाइऑक्साइड, कोई बता सकता है, तो आपका सही राइट आंसर होगा जाइलाल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, ये बहुत दुर्लभ मात्रा में प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जिंक। तो आपका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या ऑक्जेलिक एसिड। तो हमें जैविक अम्ल के बारे में बता दो, तो आपका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है, लार का निर्माण, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं क्या करना, विनाश। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कह जाते हैं, तो हर कोई जानता है इसको, जब दो धातुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, मिश्र धातु। निम्न में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, जिससे अपने घर पोतते थे पहले
कली बोलते थे जिसको हम। निम्न में से किसकी आयु का पता लगाने की रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति? तो अपन जानते हैं जैसे कि जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं कार्बन 12 पद्धति। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल और हरे रंग को जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस? पारे का वाष्प, ऑर्गन, मीथेन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम या फिर ऑर्गन। तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः ऑर्गन और मीथेन गैस गलत। हीलियम और पारे का वाष्प नहीं, हीलियम और ऑर्गन नहीं, पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस पाई जाती है इसके अंदर। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस, कोई वस्तु ठोस है या नहीं उसका पता लगाने के लिए हम उसके हिमांक बिंदु को चेक करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बता सकते हैं आप? इसका आंसर है आप कमेंट में देंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या संगीत के सिद्धांत या संवेग संरक्षण के सिद्धांत, समांतर बल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो वो है Na, जिसे हम आसानी से काट सकते हैं। सोडियम धातु, इसको हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो न्यूलैंड के अनुसार उस टाइम कुल 56 तत्व थे, एलिमेंट, पूरी पृथ्वी पर। बट अब वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा नाम से स्पष्ट है, स्थित कोई चीज स्थित हो, जैसे बांध का रुका हुआ पानी, बांध का रुका हुआ क्या पानी। तो आपका सही राइट आंसर होगा बांध का पानी, ऑप्शन नंबर ए। जी का मान ज्ञात करना। जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो जी का मान न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन या हेनरी कैवेंडिश। तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन बल, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करते हैं। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। और डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।